हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आर्टिकल टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने आर्टिकल वाले टॉपिक्स की क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के आर्टिकल से संबंधित जो क्लासें हैं वो देख सकते हो। अभी अपन टेंस वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं और टेंस वाले टॉपिक में हमने इसका इंट्रोडक्शन और प्रेजेंट टेंस जो है उसका प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस का उपयोग हम ऐसे वाक्य में करते हैं जिनसे ये प्रकट होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अर्थात कार्य कुछ समय पहले समाप्त हो चुका है। यानी कि वाक्य के अंत में या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी इस तरह के जब शब्द आते हैं कि हम लेटर लिख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं या फिर हम जयपुर निकल चुके हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस टेंस में ये ध्यान में रखना है कि इस टेंस में आपको पास्ट टेंस के जो सूचक होते हैं, ऐसे जो एडवर्ब होते हैं, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। कुछ एडवर्ब यहाँ पे लिखे हैं जैसे यस्टरडे, यानी कि वो कल हो चुका है ना, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस तरह के जो वर्ड आते हैं एडवर्ब, वहाँ पर हम पास्ट टेंस यूज़ में लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब हम इस टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को किस तरह से यूज़ करते हैं ये हमको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में ये टेंस के अंदर यूज़ होने वाले जो वर्ब्स हैं उनके बारे में बता चुकी हूँ। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, हम सिंपल पढ़ चुके, कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं, अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, सिंपल टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का यूज़ किया था और मेन वर्ब के अंदर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के अंदर हमने एस या ईएस का यूज़ किया था। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़, आर और एम का उपयोग किया था और मेन वर्ब के अंदर हमने ING लगाया था। ठीक है, ठीक इसी तरह से अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो पढ़ेंगे इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, और मेन वर्ब के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसके नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे जिसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब के अंदर हम ING लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम इसमें से जो सेंटेंस बनते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं और कौन कौन से रूल हमको फॉलो करना होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसको बनाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम मेन वर्ब लगाते हैं और मेन वर्ब में यहाँ पर हमको पता है कि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देन उसके बाद में लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज़ का यूज हम कहाँ करेंगे और हैव का यूज़ कहाँ करेंगे अभी हम रूल में देखेंगे, तो अपन लाइन से पढ़ते हुए चलेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है,
अभी आप इस स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस कैसे बन रहे हैं उसको आप सीखेंगे, ठीक है। देखो, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हम जो सेंटेंस बनाते हैं, देखो, ही हैज़ कट हिज फिंगर, ओके, आई हैव कट माई फिंगर, ठीक है, यानी मेरी अंगुली कट चुकी है। शी हैज़ कुक्ड फूड, यानी वह खाना बना चुकी हैं। अभी जस्ट की बातें हो रही है ना, यानी प्रेजेंट में ही ये कार्य हुआ है लेकिन हो चुका है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे और ऐसे ही सेंटेंस में आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको पता है कि हम नोट वर्ड को जोड़ेंगे, ठीक है। और नोट वर्ड को जोड़ने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है और जो मेन वर्ब आती है उसके बीच में नोट को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रक्चर बना है और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो देखो, जो हमने ऊपर सेंटेंस बनाए थे वैसे ही सेंटेंस हम नेगेटिव में बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है ना, दोनों के बीच में हम क्या जोड़ेंगे, नॉट जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये नोट हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखो, ही हैज़ नॉट कट हिज फिंगर, आया समझ में। इसी तरह से ये नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है, आई हैव कट माई फिंगर, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है और कट मेन वर्ब है, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में हमको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो आई हैव नॉट कट माई फिंगर। इसी तरह से शी हैज़ नॉट कुक्ड फूड, ओके। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना सकते हैं और दूसरा हम जो WH वर्ड होते हैं जो कि क्वेश्चन बनाने के अंदर यूज़ में आते हैं, जैसे व्हेन, व्हाट, वेयर, ठीक है। तो ऐसे जो WH वर्ड होते हैं हम उनका उपयोग करके भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब की यूज़ से बनने वाले सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा जब हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। तो हैज़ और हैव को हमने सबसे आगे ले लिया, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद में बाकी जो बचा हुआ पार्ट यानी ऑब्जेक्ट, ओके फ्रेंड्स। इसके एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस से ही बनाया है, तो आप देखिए, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे ले लेते हैं। तो हैज़ ही कट हिज फिंगर, ओके। ऐसे ही दूसरे वाला जो सेंटेंस है उसको भी हम बनाएं। तो हैव को हमने आगे ले लिया, हैव आई कट माई फिंगर, लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, ओके। हैव यू सीन जयपुर, ठीक है, यानी तुम जयपुर देख चुके हो। ठीक इसी प्रकार से जब हम WH वर्ड से सेंटेंस को बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब हम सबसे पहले जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ में ले रहे थे उसी की जगह हम WH वर्ड यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो WH वर्ड सबसे पहले यूज़ में लेंगे और उसके बाद में ये सेंटेंस ऐसा कि ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि WH वर्ड, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके फ्रेंड्स। समझ में आ गया होगा आपको कि WH वर्ड से बनाएंगे तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैज़ ही कट हिज फिंगर, ठीक है, यहाँ पे देखो वाई आया है। इसी तरह से व्हेन हैव आई कट माई फिंगर, व्हाट हैज़ शी कुक्ड, ठीक है। तो जब हम WH वर्ड से बनाते हैं तो कुछ इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है इसका कि हेल्पिंग वर्ब वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और मेन वर्ब आता है, और WH वर्ड वाले में सबसे पहले WH वर्ड आती है और बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है।
ओके फ्रेंड्स, अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या जोड़ते हैं, नॉट जोड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम हेल्पिंग वर्ब वाला बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में हम नोट लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब को लिखेंगे। ओके, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है वो और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ही नॉट कट हिज फिंगर, हैव आई नॉट कट माई फिंगर। ओके, तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक इसी तरह से जो WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं उसमें भी हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट को जोड़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा WH वर्ड सबसे पहले, फिर उसके बाद में हैज़ और हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन उसके बाद में मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, वाई हैज़ ही नॉट कट हिज फिंगर, वाई हैव I not cut my finger, what have you not eaten। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले WH वर्ड, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इस नियम के भी कुछ रूल है, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखे थे, वैसे ही हमारे इस टेंस के भी कुछ रूल है, उनको आपको याद रखना है। पहला रूल है कि हम हैज़ और हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है, किसमें, एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। ओके, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आगे ही यूज़ करते हैं हैज़ और हैव को, यानी हेल्पिंग वर्ब को। और इस पूरे टेंस में वर्ब की फॉर्म थर्ड रहती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमको करना होता है। अब आपको एक दिक्कत थी कि हम हैज़ का यूज़ कहाँ पर करें और हैव का यूज़ कहाँ पर करें, तो आपको ध्यान रखना है कि ही, शी और इट यानी सिंगुलर अगर कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ में आप हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, इस तरह से ही हम जो सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहे हैं जैसे ही, शी, इट, इनके साथ में हम हैज़ का यूज करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे प्लूरल जैसे कि वी, यू, दे, ये जो सब्जेक्ट आएंगे तब हम हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, रूल थर्ड है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग हम निम्न एडवर्ब के साथ भी करते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनसे स्पष्ट पता चलता है कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जस्ट, ऑलरेडी, येट नेवर, लेटली, फोर, सिंस, ever, so far, recently, till now, this morning, this month। तो इस तरह से जो हमारे कुछ एडवर्ब होते हैं उसके साथ में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज़ जस्ट लेफ्ट। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य ऑलरेडी ही फिनिश कर चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको इसके नियम वगैरह अच्छे से समझ आ जाए, और कम से कम आप जो सिंपल आने वाले क्वेश्चन उनको तो हल कर पाओ। ठीक है, कठिन सवाल भी आप हल कर पाएंगे, लेकिन जो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कहीं अगर आपको ईरर का क्वेश्चन पूछ लिया और आपको यही नहीं पता होगा कि हैज़ का यूज हम ही, शी और इट के साथ में करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे नॉर्मल सी ईरर होगी कि वी के साथ में हैज़ लगा रखा होगा, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत सारी क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टेंस में से वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि ये लेंथी टॉपिक भी होता है तो आपको बहुत ही समरी वाइज इसको अच्छे से पढ़ना है, और शॉर्ट में ही आप इसको जब कवर करेंगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, बाकी टेंस को ही पढ़ने में महीने निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझने के लिए ये है कि इतना काफ़ी है, और ये जो है शॉर्ट से शॉर्ट है। अब आप इसमें और शॉर्ट करके ना पढ़िए, जितना पढ़ रहे हैं हम उतना पढ़िए, और आपके पास अगर कोई गाइड वगैरह हैं तो आप उसमें से भी इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।